अदालती अहकामात एक बार फिर पामाल। लाहौर के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर भी वजीर परवेज इलाही को रिहाई न मिली। गाड़ी पर बैठकर निकले ही थे कि पुलिस लाइंस के मरकजी दरवाजे पर सीटीडी ने नाका लगाकर धर लिया। सीटीडी एहलकार, ड्राइवर और वकील को उतारकर गाड़ी खुद चलाकर सदर तहरीके इंसाफ को साथ ले गए। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। मुकदमा SHO थाना रमना की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। कल मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म। मजिस्ट्रेट का 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। वकील परवेज इलाही ने कहा, साबिक वज़ीर आला 3 माह से जेल में है, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया। उनके खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। एंटी करप्शन के केस में भी डिस्चार्ज हो चुके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान न देने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म। हब्से बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। बिजली को रोक के P2 महंगी चीनी को आवाम की एक बार परेशानी दूर ना हुई, दूसरी ने घेर लिया। चीनी डबल सेंचुरी के बाद भी क्रीज पर मौजूद। कोयटा में फी किलो रेट 230 रुपए, पेशावर में 220 रुपए में दस्तयाब। पंजाब में चीनी 180 से 200 रुपए किलो में बिकने लगी। जखीरा अंदोजों के बाइस कई शहरों में चीनी नायाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिला इंतजामिया गायब। माफिया को खुली छुट्टी मिल गई। स्टे ऑर्डर से चीनी की कीमतें डिसऑर्डर। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। चीनी माफिया ने अदालती हुक्म की आड़ में लूट मार का बाजार गर्म किया। पंजाब हुकूमत को पेश रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। कीमतें बढ़ने की वजह लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म में इम्तना करार। कीमत तयन करने के इख्तियारात केंद्र कमिश्नर पंजाब को तफवीज़ हुए। एक्स मिल रेट के तयन का अमल शुरू हुआ तो अदालत ने स्टे ऑर्डर ले लिया। 4 मई और 1 अगस्त को जारी करदा हुक्म इम्तना ने राह हमवार की। भत्ताखोरों के साथ मिलकर शुगर मिल्स, ब्रोकर्स और सट्टाबाज नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। सूबाई हुकाम अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने से भी कासिर है। चीनी माफिया आवाम को लूटता रहा, निगरान हुकूमत देखती रही। अब स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के लिए अपील दायर करने का ख्याल आ गया। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत अहम बैठक। सेक्रेटरी खुराक की लाहौर हाईकोर्ट के 2 स्टे ऑर्डर्स पर ब्रीफिंग। कहा, हुक्म इम्तना के 22 शुगर मिल्स का रिकॉर्ड नहीं हासिल कर रहे। मोहसिन नकवी ने कहा, हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए अपील दायर की जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को अपील के हवाले से हिदायत। ताजरों ने चीनी बहरान का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहरा दिया। सदर ट्रेडर्स यूनियन कासिफ चौधरी कहते हैं, कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ताजर नहीं बल्कि माफियाज है। 2.5 लाख मैट्रिक टन बरामद का फैसला भी गलत था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते। नैब तहकीकात करके जिम्मेदारों को बेनकाब करे। चाय तो थकावट दूर करती है, अब हर चुस्की दिमाग पर महंगाई का बोझ डालेगी। आवाम का मजा दोबाला नहीं, किरकिरा। कई शहरों में चाय की कीमत बढ़ गई। गुजरावाला में कप 80 रुपए का हो गया। चाय महंगी होने पर मजदूर तबका परेशान। महंगाई का इस्तेहा आवाम की खुशियां निकल गया। मुल्क के कई शहरों में बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। मीरपुर, आजाद कश्मीर, भिंबर, बरनाला, समानी समेत कई शहरों में शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल। कारोबारी मराकज के साथ साथ निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली, धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शेखुपुरा में पार्लर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी सड़कों पर। कहा, हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसी से पार्लर्स का कारोबार तबाही के दहाने पर है। निगरान हुकूमत से महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा।
मान भी तो जा। निगरान हुकूमत ने बिजली रिलीफ पर नया प्लान IMF को भिजवा दिया। वजारत खजाना का आलमी मालियाती इदारे से वर्चुअल राब्ता, बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी। IPPs के 15 अरब रुपए रिलीफ के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। बिजली बिल्स पर रियायत के लिए निगरान वजीर आजम की ज़ेरे सदारत बैठक। बिजली बिल्स पर रिलीफ और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। निगरान वजीर आजम ने कहा, कुदरती वसाइल की सलाहियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मजीद इक़दामात उठाने की जरूरत है। इंतखाबात का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। निगरान हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है। तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत है। PTI भी दीगर जमातों की तरह हिस्सा लेगी। बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेंगे। IPP से गैर मुनसिफाना बिजली मुआहिदों पर बातचीत जारी है। मुस्तफा कमाल का आइंदा सिंध से पीपल्स पार्टी की छुट्टी का दावा। कहा, मुत्तहिदा और GDA मिलकर हुकूमत बनाएगी। दोनों जमातें पहले भी मिलकर हुकूमत बना चुकी हैं। सिंध में करप्शन माफिया का राज है। पीपल्स पार्टी आज तक साफ पानी नहीं दे सकी। इंतखाबात से पहले इंतजामिया को गैर जानिबदार नजर आना चाहिए। बार बार कर्ज लेकर हम पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हुकूमत चाहते हुए भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाएंगे, वक्त कम है, स्वीट फैसला देंगे। माजी से सबक सीखते हुए अब सो मोटो नहीं लेते। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास मौजूद हैं। नहीं मालूम ये मुकदमात दूसरे फोरम्स पर भी जाएंगे या नहीं। बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो तो फिर तरामीम को कलअदम कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं। क्या हम पार्लियामेंट को बदनीयती का कह सकते हैं? अगर मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की जरूरत नहीं तो जो मुकदमात बन चुके वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात। साबिक खातून अव्वल की गाड़ी की मुकम्मल तलाशी। मोबाइल फोन भी ले लिया गया। जेल इंतजामिया ने लीगल टीम को नाके पर ही रोक लिया। 1 घंटा मुलाकात के बाद बुशरा बीबी वापस चली गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत की कठपुतली बन गई। ACC सदर जय शाह अपनी हरधर्मी पर कायम। कोलंबो से हम्बनटोटा मैचेस मुंतकली की रजामंदी के बाद यू टर्न। यकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला। मेजबान PCB को बजरिया ईमेल फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान बोर्ड का एहतजाज और आवाज उठाने का फैसला। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की अपील करती।